जो व्यक्ति अपने मन को काबू कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान के इच्छा पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा उसकी बुराई पर गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देती जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है उसने दुनिया की औकात देख ली। लोगों की परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकने वाले चीज सोना नहीं होते, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाले इंसान अच्छा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है। ना किसी की जरूरत, ना किसी से उम्मीद। सफाई वहां देना चाहिए जहां उन्हें सुना और समझने वाला एक खुला दिमाग है। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भागे के दरवाजे को भी खोल देते हैं। डाली से गिरे हुए पत्ते ने क्या खूब कहा है, अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक दिखते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें अपने बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़े तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान आप पर नजर देर से ही लगा रहे हैं। वो आपके जरूर सुनेंगे। इंसान के भाग उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में की है। इसी तरह के जो लोग आज कर्म कर रहे हैं वो उनका आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू करो वही जो मैं चाहता हूं, तब होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां, कितने घर है। खानी तो बस 2 वक्त की रोटी है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी। फर्क तो सिर्फ इस बात का होता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए हैं। कितनों को खुशी की वजह हमने सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू है। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे नहीं, निरंतर अपने लक्ष्यों पर प्रयास करते रहना चाहिए। बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपके किस्मत में होगा तो अगर आपके पास खुद चलकर आएगा। और दूसरों को हराने का मौका मत दो, खुद को आगे ले जाने की जीत पालो। कभी ना हार मानने की आदत एक दिन जीतने की ओर ले जाएगा। एक दिन एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तभी सामने से एक आदमी आता है। उस आदमी उसे कहता है, तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे वो तो तुम्हें उतना ही डराएंगे। तुम इनका डट कर सामना करो। तो वो आदमी बंदरों की सामना करने लगे। उनकी तरफ देखता है और बंदरों की आंखें में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है। सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इस प्रकार बंदर की तरह ही है।
जितना हम इन बंदरों से डरेंगे उतना ही पीछा हमारा करेंगे। जैसे ही हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे वो भाग जाएंगे। सिर्फ दो ही चीज मनुष्य के भाग का निर्माण करता है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छा और विनम्रता और गुण है तो आपके भाग चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो आपका भाग बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए आपके स्वभाव को मधुर आकर्षित बनाइए। दूसरे, आपके गाली बोलने 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलेंगे उसे जिंदगी भर में भी समझ नहीं आता। जिसे बोलना आ गया, कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारे घर आग लग जाए, लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बना लिया जाए और कोई तुम्हें बधाई देने के लिए भी नहीं आता है। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, थोड़ा मनोबल बढ़ा देते हैं और कुछ अच्छा काम करेगा। देखकर खुशी हुई, मगर आपके साथ कुछ बुरा होता तो जरूर कुछ लोग आकर जरूर कहेंगे, यह सुनकर बुरा लगे कि तुम्हारे साथ ये हो गया। अगर जब वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ, तब तुम जानोगे कि वो सिर्फ मजे ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई भी नहीं आएंगे उठाने। तुम जरा उठ कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे, तुम्हें शराबी के ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर शराब पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। जब एक इंसान का भगवान पर शक नहीं होता तो मत पूछो कैसा कैसा चमत्कार होता। जो अब तक नहीं हुआ वही हो जाता है। मन के वो रोशनी जो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं वो इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वाले का इतिहास में काफी भीड़ होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक आदमी एक दिन उस संत के घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। जैसे ही उस आदमी ने उस संत के घर में प्रवेश किया तो उस तोते ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उसको देख करके बहुत खुशी हुई। ये सुनकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो कितना मीठा बोलता है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा। उस तोते ने इस आदमी को इतनी गालियां बकी कि उसको मारो, पीटो, लूटो। यह सुनकर उस आदमी ने संत से कहा कि संत जी, यह क्या मामला है? एक तो तोता गालियां बक रहा है, दूसरा तोता इतना मीठा बोल रहा है, आइए स्वागत है, ऐसे मीठी मीठी शब्द बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने तो उसे एक जिंदगी का पाठ पढ़ाया। जब यह दोनों तोते पैदा हुए थे तब मैंने एक तोते को डाकू के पास भेज दिया था और दूसरे तोते को एक साधु के यहाँ भेज दिया था। जो तोता साधु के घर पर पला बड़ा वो राम राम, आपका स्वागत है, और जो तोता डाकू के घर पे पला बड़ा वो कहते हैं मारो, पीटो, लूटो। एक ही परंतु अलग अलग पर्यावरण में पड़े हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन में हम किसके साथ उठते हैं हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारा अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है।
बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों की सूचना दी जा सकती है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं।